विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jagannath Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Bhavatame. Jagannath Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Bhavatame. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। सब लोग कृपा करके अपना वीडियो ऑन करिए ना, मुझे भी अच्छा लगे आप लोग को देख के, प्लीज। थैंक यू। पहले प्रार्थना जो है वो प्रार्थना मैं अभी प्रार्थना शुरू करूंगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान सगं ललिता श्रीविशाखान्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये दवा हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि भगवती गीता का अर्थ क्या है? आप किसको किसको मालूम है भगवत गीता का क्या है? भगवत गीता आप लोग कोई बताना चाहेंगे क्या? तो अच्छा, सॉन्ग ऑफ गॉड। ओके, और कोई? मैं बोलूं? हाँ हाँ जरूर बोलिए। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ 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 प्रभु जी, आ रही। तो भगवत गीता ये ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उन्हें एक समय चाहिए था जब वो ये ज्ञान अर्जुन तक पहुंचाते, और उन्हें वो समय और वो जो क्षण था वो उन्हें मिला कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत में। हाँ तो ये एक जो भगवत गीता है वो सभी वेदों का सार है, जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के थ्रू अर्जुन को उसका ज्ञान दिया। थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई बोलना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले मैं मेरे फाउंडर आचार्य इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा सत दंडवत प्रणाम। मेरे शिक्षा गुरु के चरणों में सत दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव लोगों के चरण कमल में सत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे बताया गया कि ये 18 दिन में एक एक दिन में एक एक चैप्टर का बारे में बताने के लिए बोलने के लिए, पर बहुत कम में है ये 1 घंटा, पर मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ये एक एक चैप्टर कर सकूं। सबसे पहले भगवती गीता क्या है? भगवती गीता भगवान के जो मुखारविंद से भगवान के मुखारविंद से ये आया है। भगवान स्वयं बोले हैं अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो और इसको प्रसाद भी महाप्रसाद बताया गया है कि जैसे हम लोग प्रसाद पाके हमारे ये हाँ जैसे शुद्ध है भगवती गीता। जैसे गंगा का पानी जो है हम शुद्ध मानते हैं गंगा का पानी को, उसी प्रकार। और वो चरण कमलों से, भगवान के चरण कमलों से आया है गंगा जी, तो उनको शुद्ध मानते हैं। और ये भगवती गीता है जो स्वयं भगवान अपने मुख से बताए हैं, तो वो बहुत शुद्ध है और हमारे ये वैदिक ग्रंथों का सार है। और हमारे में जैसे हमें सबको पता है कि पुराण 18 पुराण है और 108 उपनिषद है। और उपनिषदों में से 8 जो उपनिषद महत्वपूर्ण है, और उसमें से गीतोपनिषद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भगवती गीता। भगवती गीता को गीतोपनिषद बताया गया है भगवती गीता में। उनको गीतोपनिषद बताया गया है। और भगवत गीता का जैसे
हम जैसे हम बीमार है तो हमें दवाई दिया जाता है ठीक होने के लिए, हमारा जो ये शरीर को ठीक होने के लिए। इसी प्रकार ये जो हमारा जो ये हमारे जो दिनचर्या में हमें रहने के लिए भगवती गीता में जो भगवान का जो उपदेश दिए हैं, हम उनके अनुसार चलेंगे तो ये हम हमारा शरीर मानसिक और शारीरिक, भौतिक शरीर और आध्यात्मिक दोनों शरीर जो है ठीक से स्वस्थ रहेंगे। इसमें बताया गया है। जैसे औषधि को अगर हम ठीक से लेंगे तो, जैसे औषध ठीक से लेंगे तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाता है, उसका कुछ निवारण रहता है, जैसे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। वैसे उसी प्रकार भगवती गीता में भी कुछ ऐसे बताया गया है कि कुछ चीजें हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम ये भौतिक स्तर में रहकर भी हम अपना भौतिक शरीर और आध्यात्मिक दोनों को हम मेंटेन कर पाएंगे। फिर ये भगवती गीता जो है इसमें बताया गया भूमिका के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। भूमिका में बताया गया है कि भगवती गीता को सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को बताए थे। अर्जुन को क्यों बताए थे? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का मित्र थे और उनके सबसे प्रिय भक्त थे। मतलब अर्जुन में सारे साधु गुण जो है अर्जुन में थे। तो सभी लोगों को अगर भगवती गीता को इसमें बताया गया है कि भगवती गीता समझने के लिए हमें अर्जुन जैसे गुण होना चाहिए। मतलब वो सब इतना जल्दी नहीं होगा, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके ऐसे गुण आए, साधु के गुण आए, तभी हम भगवत गीता को और अच्छे से समझ पाएंगे। और भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? इसमें बताया गया कि क्यों भगवत गीता बताया गया है इसमें। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत गीता का प्रयोजन ये है कि ये जो भौतिक संसार में जो लोग आकर 84 लाख योनियों में घूम फिर कर आके उनको इतना अच्छा मनुष्य शरीर मिला है, क्यों मिला है? और क्योंकि हमें, ताकि हम अपने इस शरीर का सही उपयोग कर सके, आत्म साक्षात्कार भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो भगवत गीता का प्रयोजन यही है, ताकि हम ये अपने जो ये कष्ट भरा जो जीवन से हम ये भौतिक हमें आध्यात्मिक में प्रगति करने के लिए इस भगवत गीता बताया गया है। और भगवत गीता को इसमें ये भूमिका में बताया गया कि भगवत गीता को किस भाव से स्वीकार करना चाहिए। हमें अर्जुन जैसे गुण होना चाहिए और भगवत गीता को भक्ति भाव से सुनना चाहिए। अगर किसी चीज को हम अच्छे से जैसे किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए हम बहुत प्यार से, बहुत दीन भाव से और उनके प्रति समर्पण हो कि हम किसी के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं उनके बारे में। तो वैसे भगवत गीता को हमें भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। और भगवान जो है और क्योंकि ये स्वयं भगवान ने भगवत गीता को भगवत गीता बताए थे, तो ये भगवत गीता तो ये शब्द को अपरिचय, मतलब किसी सांसारिक पुरुषों के द्वारा ये भगवत गीता नहीं बताया गया है। अपरिचय, जैसे सांसारिक पुरुषों में बहुत सारे दोष रहता है, पर भगवान का जो शब्द है अपरिचय बताया गया है, उनमें कुछ भी दोष नहीं है। अभी हम लोग भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर में आएंगे। हाँ, और ये भूमिका में बताया गया है कि भगवान कौन है। हमें जानने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल आता है मन में, भगवान कौन है, हम कैसे जानेंगे भगवान कौन है। तो कोई बड़े लोग जैसे हम ये किसी को हम जानने के लिए हम अपने पेरेंट्स के पूछते या दूसरे बड़े लोग से पूछते हैं, या फिर वो लोग जो बताते हैं वो किसी व्यक्ति के बारे में, तभी हमें समझ में आता है हाँ ये लोग सही है। तो उसी प्रकार भगवत गीता में स्वयं जो है हमारे जो बड़े पूरा आचार्य लोग, जो महान वैष्णव लोग जो है, स्वयं नारद जी, असित, देवल, व्यासदेव जी स्वयं जो है भगवान को भगवान मानते हैं वो लोग। और
ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी उनका गुणगान करते हैं, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और भगवान जो 6 ऐश्वर्य से युक्त है, उनमें 6 ऐश्वर्य है भगवान में। तो ये आचार्य लोग के हिसाब से हमें भगवान को भगवान मानना चाहिए, और स्वयं भगवान भगवती गीता में बताया कि मैं भगवान हूँ। और फिर उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे कि भगवती गीता में 18 चैप्टर है। थैंक यू। और 700 श्लोक का है। और भगवती गीता के भूमिका में जो है लास्ट में गीता महात्मा के बारे में बताया गया है कि वो खुद जो है भगवती गीता में बताया गया कि भगवान एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवम देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कामपेक तस्य देवश एक। मतलब भगवती गीता जो है वो सारे उपनिषद का सार है भगवती गीता। और भगवान एक ही है, वो ही देवकी नंदन है, एक ही भगवान। और शास्त्र भी एक ही है। तो और इसमें बताया गया है कि एक ही नाम है, एक ही नाम जो है उनसे भगवान से प्रार्थना करने के लिए उनके एक ही नाम है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हम भगवान का सेवा कर सकते हैं उनका नाम जप करके। फिर ये भगवती गीता चैप्टर फर्स्ट ये कहाँ से शुरू होता है कि भगवती गीता जो है एक अर्जुन को भगवान ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने भगवान को ये भगवती गीता का शिक्षा दिए थे। और एक जनरली हम देखते हैं कि युद्ध क्षेत्र में सब बहुत सारे चिंताएं जब फाइट अभी देखो अभी कैसे यूक्रेन और रूस के बीच में इतना सारा युद्ध हो रहा है, तो उसके बीच में किसी को मतलब ये आध्यात्मिक चीज किसको पसंद नहीं आएगा। पर यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान जो है बताते श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि युद्ध के समय सब लोग चिंता में रहते हैं, और ऐसे युद्ध के समय भगवान ने भगवती गीता का उपदेश दिया अर्जुन जी को। और ये ये महत्वपूर्ण था ये युद्ध। और भगवान का जो मुख से अभी मैं बताया कि भगवान के मुख से जो निकलता है वो प्रसाद है। और सब प्रसाद हम पाएंगे तो हम लोग हमारा शरीर मन सब ठीक हो जाएगा। शुद्ध मतलब भगवान का शब्द जो शुद्धम अपाप विद्यम भगवान, तो उनसे जो कुछ निकलता है वो सारे शुद्ध है। और फिर उसके बाद ये जो भगवती गीता है वास्तविक रूप में एक पारिवारिक विषय के रूप में समझी जाती है। मतलब दोनों एक ही परिवार में कौरव और पांडव ये दोनों जो है भाई थे। कौरव पांडव दोनों भाई थे। युधिष्ठिर महाराज जो है जैसे आप सब लोग को मालूम है कि युधिष्ठिर महाराज जो है पांडु के पुत्र थे, पांडु के 5 पुत्र थे। और दुर्योधन जो है युधिष्ठिर के पुत्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे। सॉरी, धृतराष्ट्र जो है पांडु के बड़े भाई थे, पांडु छोटे थे। और धृतराष्ट्र जो है जन्म से अंधे थे। जैसे ये श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। तो अंधे होने के कारण उनके छोटे भाई पांडु को उनको राजा बनाया गया था। जब उनके पिता जो है विचित्रवीर थे, विचित्रवीर के मृत्यु होने के बाद पांडु को राज्य का राज बना दिए थे। तो महाराज जब अचानक एक दिन ऐसे थोड़े दिन बाद ऐसे अचानक पांडु के मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद राज्य ऐसे बिना राज्य नहीं चलता है। तो धृतराष्ट्र को उनका राजा बना दिया गया। तो
पांडु के पांच पुत्र तभी छोटे थे, बड़े होते तो उनको बना सकते थे, पर वो छोटे थे तो छोटे बच्चों को राजा नहीं बना सकते, वो शासन नहीं करा सकते, राज्य शासन नहीं कर सकते। तो धृतराष्ट्र को राजा बनाना, राज्य का राज्य बनाए, राजा बनाए। तो धृतराष्ट्र के जो है 100 पुत्र थे और एक ही पुत्री थी धृतराष्ट्र के, और उसमें से दुर्योधन जो है सबसे बड़ा था। ये जो है मैं आपको बता रही, ये युद्ध से पहले जो है, जो अतीत में जो हुआ था युद्ध के पहले, वो बता रही हूँ आपको, इन लोगों का पांडव और कौरव के बारे में। जब हम फिर धृतराष्ट्र जो है तो वो अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह उसके था, और वो चाहता था कि उसका पुत्र ही ये राज्य का राजा बने। तो जब वो राजा थे धृतराष्ट्र, तब उनके बाद उनके पुत्र दुर्योधन राजा बन गए। तो धीरे धीरे जो है राजा के मन में उसका मन बहुत बदल गया। वो चाहता था कि कौरव लोग जो है राज्य में ना रहे, और राजा को, और हाँ, वो खाली ऐसे राज्य को कैसे हड़पना, उन लोग को कैसे राज्य से निकालना, उसके प्रति खाली वो काम कर रहा था। ताकि उनको पुत्र को मारने के लिए पांडु को बहुत सारे कष्ट दिए उन्होंने। उनको अलग अलग जगह में जलाने के लिए, उनका किसी भी प्रकार से वो राज्य से उनको हटाना था, उनका उसका वही प्लान था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पांडु पांडु जो है उनको मार नहीं पाए, पर यहाँ पर पांडु जो है श्री कृष्ण भगवान के प्रिय थे, उनके उनके बुआ के बेटे थे पांडु लोग। तो कृष्ण भगवान स्वयं जब ये लोग ऐसे राज्य के लिए, राज्य उनको नहीं दे रहे थे, धृतराष्ट्र नहीं दे रहा था पांडु के पुत्र को, दुर्योधन भी नहीं दे रहा था, तो भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं आए थे कौरव लोगों के पास मध्यस्थी, जैसे कुछ चीजों को सुलझना के लिए लोग आते हैं ना, वैसे कृष्ण भगवान स्वयं आए थे, ताकि वो बोले कि उन लोगों को कुछ तो भी 5 जन है ना, छोटे छोटे कुछ तो भी अंश दे दीजिए, ताकि वो भी क्षत्रिय है ना, वो भी अपना राज्य का पालन कर सके। पर धृतराष्ट्र नहीं ना, और उससे बढ़कर उसका पुत्र जो है, नहीं, 5 राज्य का 5 गांव भी नहीं दूंगा उन लोगों को, और 5 राज्य क्या गांव तो नहीं, 5 सुई के बराबर जगह भी नहीं देना। उसका एक ही उसका ये था, नहीं देना उन लोगों को कुछ दुर्योधन भी। ने कहा था ना, दुर्योधन ने कहा था युद्ध के समय, जब भी शांति का प्रस्ताव लेके गए थे वहां पर हाँ सभा हाँ, में। वही बता रहे। तो थैंक यू प्रभु जी। फिर वो खाली खाली उसको राज्य कैसे हड़पना है उसके तैयारी में था दुर्योधन, और कुछ भी नहीं, उसके मन में कुछ भी नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, तो वो लोग नहीं समझे, तो अंत में पांडवों ने जो है युद्ध की घोषणा कर दी, और दोनों ओर से उनके जो सहयोगी समर्थन करने वाले लोग, कौरव की तरफ से कौरव के लोग आए, पांडव की तरफ से पांडव लोग आए। युद्ध क्षेत्र में दोनों जगह एक ही युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि युद्ध हुआ। तो दोनों तरफ से दोनों सेनाएं खड़े हो गए आगे, पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र। यहाँ से भगवद गीता का अध्याय शुरू हुआ। मैं ये पहला श्लोक पढ़ना चाहूंगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुस्सव मामका पांडवास्यैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। यहाँ पर वो संजय को जो है वरदान था कि वो देख सकेंगे, तो बैठे बैठे धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध की बता रहे थे, युद्ध के बारे में, युद्ध में क्या चल रहा वो बता रहे थे। तो
तो संजय को वो धृतराष्ट्र पूछ रहे, मेरे पुत्र और पांडु के मित्र वो दोनों क्या कर रहे हैं, एकत्र हुए मेरे वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को मालूम है उसके पुत्र के बारे में, वो लोग तो भक्त नहीं थे वो, और पांडु के पुत्र जो है पुण्यात्मा थे, तो उसको डर था कि, और जहाँ पे युद्ध हो रहा था वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि था और वो पुण्य जगह था। तो पुण्य जगह में जो है सारी अच्छी चीज पुण्य स्थान में करा जाता है ना, तो युद्ध भी उसी जगह हुआ। तो उसको डर था, अगर मुझे तो राज्य मेरे बच्चों के लिए चाहिए, पर वो जगह पे अगर वो लोग चले जाएंगे तो उनका मन बदल जाएगा, वो राज्य के लिए युद्ध नहीं करेंगे, वो वापस आ जाएगी, उनको डर था। तो अगर युद्ध नहीं होगा तो मेरे बच्चों को राज्य नहीं मिलेगा, ये उसका पिताजी का ये उसका डर था। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है युद्ध भूमि, वो एक पुण्य स्थान था, और वहां पे देवता लोग भी आते थे वो जगह ऐसा है। और सबसे पहले जो हम कहाँ पे रहते हैं वो जगह का प्रभाव भी रहता है हमारे ऊपर। जैसे कोई हम कुछ अच्छा कार्य करने के लिए हम अच्छा जगह चुनते हैं ताकि उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मतलब क्षेत्र का भी बहुत प्रभाव रहता है, लोग बदल जाते हैं, ऐसे जगह नए घर लेते तो सबसे पहले वो जगह का हम लोग पूरा उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकालते, फिर वो जगह लेते, वो कैसा जगह है, वास्तुशास्त्र वो सब देखते। तो वो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो पुण्य जगह था, तो उसका प्रभाव तो अलग ही रहेगा, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इसके तात्पर्य में बताया गया है कि जैसे धृतराष्ट्र को तो भय था क्योंकि वो पांडु पुत्र पुण्यात्मा थे, ये लोग पूरा अभक्त थे। तो वो बोलते, यहाँ पे एक उदाहरण है, जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ये कुरुक्षेत्र रूपी जमीन में पांडव लोग जो है, ये कौरव लोग जो है अवांछित पौधे हैं, उसको डर था कहीं इन लोगों को निकाल देना, ये लोग निकाल देंगे, मतलब इन लोगों का नाश हो जाएगा, ये उसका पिताजी का भय था धृतराष्ट्र का। फिर अभी हम लोग ये युद्ध भूमि में आएंगे। यहाँ पर युद्ध भूमि में जब ये लोग सब लोग इकट्ठे हुए थे, तब फिर से संजय जब फर्स्ट श्लोक में उन्होंने पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वो दोनों, उनके बीच में क्या हुआ, तो उसके बाद संजय जी बोलते हैं पांडु पुत्र और राजा दुर्योधन जो है, सबसे पहले वो जो कूटनीति, पिताजी ऐसे तो बच्चे भी वैसे होंगे, तो उसका पिता का असर बच्चों उसके ऊपर ये था कि वो कूटनीति में बहुत माहिर था, दूसरों को धोखा देना ये सब में माहिर था। तो और फिर वो सबसे पहले जो है दुर्योधन अपना कूटनीति शुरू कर दिया। वो सबसे पहले जो है अपने गुरु जो है द्रोणाचार्य जी से जाके बात शुरू कर रहा, उनसे उनका गुणगान कर रहा उनका, द्रोणाचार्य जी का। और पांडु के जो है बुराई शुरू करा उन्होंने, सबसे पहले उनको भड़का रहा है वो दुर्योधन कि हाँ, द्रोणाचार्य कौन है, पहले हम लोग ये जाने कि द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य पांडु और कौरव दोनों के गुरु थे, और वो ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर दुर्योधन क्यों उनको भड़का रहा, क्योंकि द्रुपद जो है द्रोणाचार्य का मित्र जो है द्रुपद थे, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो है पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, तो इसीलिए वो भड़का रहा है। क्योंकि ये स्टोरी है, पास्ट टाइम है भगवत गीता में, कि द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों जो है अच्छी मित्रता था उन दोनों में,
और वो दोनों जो है हम और वो जो गुरुकुल वो दोनों एक ही जगह एक ही गुरुकुल में अपना विद्या का प्रारंभ किए थे, विद्या वहीं पे लिए थे, विद्या प्राप्त करे थे। तो यहाँ पर बताया गया कि द्रुपद जो है क्षत्रिय था और द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य ब्राह्मण था। और द्रुपद ने जब मित्रता में थे तो अम, अम, द्रु- हाँ, द्रुपद स्वयं उसको बोला था कि जब भी तुम्हें कुछ सहायता की जरूरत होगी तो मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि वो राज्य का क्षेत्रीय था, राजा था। तो फिर दोनों दोनों में अच्छी मित्रता थी। तो द्रोणाचार्य हाँ ठीक है, फिर जब टाइम आएगा तो उन्होंने बोले ठीक है। पर जब दोनों का शिक्षा समाप्त हो गया, दोनों अपने अपने घर चले गए थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब दोनों का विवाह भी हो गया था, जब द्रोणाचार्य जी का विवाह हुआ तो उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था। उसका नाम जो है अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा जो द्रुपद जो है द्रोणाचार्य जी है जो गरीब थे। ब्राह्मण लोग हमेशा गरीब ही रहते, वो तो दूसरे दूसरे लोग उनको धन देते तो उनका गुजरान होता है, पेट भर 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 भरण पोषण करते हैं वो लोग। तो गरीब होने के कारण जब उनको उनको पुत्र था और इतना गरीब थे कि वो अपने पुत्र जो अश्वत्थामा, वो जीवन भर कभी दूध के लिए भी वो तड़पते थे, दूध भी नहीं पिए थे एक बार भी। तो एक बार और अश्वत्थामा जो है उसके उनके एक बार उनके मित्र लोग जो है उनके बहुत छेड़खानी करे कि जब उनको बहुत मन रहता था दूध पीने के लिए, दूध नहीं है, तो उनके मित्र लोग अश्वत्थामा के मित्र लोग उनको बहुत छेड़खानी करे कि पानी में कुछ तो भी ऐसे सफेद कलर का कुछ भी डाल के उनको दे दिए। और जब वो स्वाद में तो मीठा नहीं, स्वाद तो अच्छा नहीं आगा, तो ये सब जो है उनको दे दिए तो उनको अच्छा नहीं लगा, वो स्वाद अच्छा नहीं था क्योंकि दूध नहीं था। तो जब ये द्रोणाचार्य जी देखे उनको बहुत कष्ट हुआ। कोई भी पिता को तो कष्ट होगा अपने बच्चे को, कोई अपना गरीब का कोई हमारा कोई ऐसे करे, बुरा हाल करे तो सबको किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई उपवास करेंगे तो अपना गरीबी का। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तब हाँ, तो ये सब देखकर उनको द्रोणाचार्य जी को बहुत खराब लगा था। तब जब वो घर आई उनके पत्नी ने बोले कि हमें एक गाय लेना चाहिए। तब पर उनके पास से कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने अपने मित्र को याद करे तो अपने मित्र के सब राज्यसभा में गए। जब गए तो द्रुपद का उसका ठाट बाट अलग हो गया था द्रोणाचार्य जी का, सॉरी द्रुपद के। तो जब द्रुपद के पास गए तो उनके अपने मित्र से बात करने लगे तो द्रुपद जी उनको पहचानने के लिए अस्वीकार किए, बोले नहीं मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य ने बोले मैं आपका मित्र हूँ, हम लोग गुरुकुल में हम लोग शिक्षा प्राप्त करे थे। और तब द्रुपद जी क्या बोल रहे, मित्रता तो मित्रता तो बराबरी के साथ होना चाहिए, ऐसे गरीब और धनी के साथ नहीं। मैं राजा हूँ, तुम कहाँ पे हो, अपना तुम्हारा स्थान किधर है। तो द्रोणाचार्य जी बोले नहीं, हम दोनों ऐसा नहीं, हम दोनों साथ में थे, मित्र है। पर मैं अभी मुझे खाने पीने को नहीं मिलता, तुम्हारा शरीर अलग है, मेरा शरीर पूरा जीर्ण है, तुम्हारा शरीर अलग है। पर वो मानने को तैयार नहीं था। तो द्रोणाचार्य जी ने उनको खुद बोले कि मुझे एक गाय दे दो, मेरे मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। पर द्रोणाचार्य द्रुपद जी नहीं सुने, उनको भगा दिए। तर तब हाँ, तो फिर उसके बाद द्रोणाचार्य जी ने वहां से लज्जित होकर वहां से निकल गए, आ गए अपने घर आ गए। फिर वहां के ये धनुर्विद्या जो है, उनको धनुर्विद्या आता था तो धनुर्विद्या सीखने लगे। और वो सारे कौरवों और पांडवों को भी अपना धनुर्विद्या सिखाए थे। फिर हाँ, जैसे हम लोग
जैसे हम लोग को मालूम है कि पहले गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम गुरु दक्षिणा देते हैं शिक्षक अपने गुरु को। उसी प्रकार ये कौरव पांडवों ने भी गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे पूछे तो द्रोणाचार्य ने बोले कि मुझे द्रौपद को बंदी बना के लाना है, उसको ये करना है, लज्जित कराना है दूसरे के लोग, वो मुझे ऐसा करा था तो उसको आप बंदी बना के लाओ। तो उस समय कौरवों में से दुर्योधन आगे आया जाने के लिए, पर उसको द्रोणाचार्य ने मना करे, बोले नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते हो, केवल कौरव पांडव में ही कर सकता है ये साहस काम। तो अर्जुन जी उनके पास अर्जुन जी गए, उनसे युद्ध करे, उनको युद्ध में हराकर द्रुपद को अपने गुरु के चरणों में लाकर रख दिए। तब द्रोणाचार्य जी ने तब द्रुपद ने उसको आधा भाग जो है द्रोणाचार्य को दिए। उस समय जब जो गए थे तभी नहीं दिए, अभी आने यहाँ पे जब उनके चरणों में आए तब द्रुपद ने द्रोणाचार्य को दिए थे। ये स्टोरी है। फिर फिर द्रोणाचार्य को द्रुपद को बहुत दुख हुआ, ये सब लज्जित हो गया, वो उसको बहुत खराब लगा। तो उसने जाकर शंकर जी के तपस्या करे। बहुत तपस्या करने के बाद शंकर जी उनसे वरदान दिए, तो यज्ञ से उनका एक पुत्र उत्पन्न है, द्रौपदी और दृष्टद्युम्न। ये पुत्र पुत्री उनसे वो वहां से आए, यज्ञ से निकले थे। और दृष्टद्युम्न को वो इसलिए प्रार्थना किया था ताकि वो द्रोणाचार्य को मार सके, उनको लज्जित करा सके, इसीलिए उसको पुत्र चाहिए था द्रुपद को, द्रोणाचार्य जी को लज्जित कराने के लिए, मारने के लिए। वो चाहते थे कि दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। पर यहाँ पर एक चीज है कि गुरु जो है अपने शत्रु के पुत्र को भी अपना शिष्य बनाते हैं। यहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने वैसे किए। दृष्टद्युम्न जब आया उनसे गुरु शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके शरण में आए, तो द्रोणाचार्य जी ने उनको शिक्षा दिए। और यही चीज जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा, उकसा रहा, देखो तुम्हारा शिष्य जो है तुम्हारे अपोजिट में खड़ा है, मारने के लिए खड़ा है युद्ध में, ये बता रहे। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड श्लोक, ये अभी पहले जो जहाँ से शुरू करते वहां पे आएंगे कि दुर्योधन जो है अपना कूटनीति पूरा चालू रखा है पांडवों के बीच में। मतलब पांडवों के बीच में आके सब द्रोणाचार्य को बता रहा है कि देखो ये तुम्हारे सारे शिष्य लोग हैं, फिर भी तुमसे साथ ये आपसे युद्ध करने के लिए आपके पास ऐसे सामने खड़े हैं ये लोग। तो वो फिर उसके बाद वो पहले तो पांडु के सैन्य लोगों का निरीक्षण किया, फिर उसके बाद खुद के जो उसके पास जो सैन्य लगते उन लोगों का गुणगान करने लगा। वो पहले बोला कि आप सबसे वीर हो, द्रोणाचार्य जी को बोला। फिर उसके बाद बोला कि हमारे सैन्य में भीष्म देव है जो सबसे वीर बहुत ये है, शक्तिशाली है। भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, ये सारे जो है युद्ध में निपुण है और शक्तिशाली है हमारे तरफ से, दुर्योधन ने बता रहा द्रोणाचार्य जी को। फिर उसके बाद बोल रहा है कि फिर मतलब सबका गुणगान भी कर रहा और भी बहुत सारा उसका कूटनीति पूरा दिमाग में चला रहा। फिर उसके बाद बोला भीष्मदेव तो अभी वृद्ध हो गए, तो उनका हम लोग को उनका सहायता देना चाहिए। वो वृद्ध हो गया ना, उनको पूरा में सेफ्टी रखना है, उनका सहायता करना चाहिए। तो ये सब भीष्मदेव जो है ये सुन रहे थे
पहले तो भीष्मदेव का बहुत वो गुणगान किया था, फिर उसके बाद भीष्म भीष्मदेव के पितामह। बारे में, हाँ भीष्म पितामह, फिर उसके बाद उनका गुणगान कर रहा, फिर उसके बाद बोल रहा कि वृद्ध हो गए, मतलब दो पूरा अच्छा चाल चला रहा वो, मत किसी को वो अशांति से, मतलब ऐसे नहीं कि द्रोणाचार्य जी ने मेरे सॉरी दुर्योधन ने मैं उनके बारे में अच्छा बोले, मेरे बारे में अच्छा नहीं बोले, कोई उसके ऊपर असंतुष्ट नहीं होना, वो सबको संतुष्ट करना चाहता है, वो अच्छे हैं वो अच्छे हैं ऐसे बोले। फिर जब फिर उसके बाद जो है भीष्म पितामह जो है जब वो सुने कि ऐसे दुर्योधन जो है अपना कूटनीति चला रहा है और बोल रहा है कि भीष्मदेव का सहायता करना है, तो उसके बाद 12 श्लोका में बताया, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना के सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, वो चकित हो गया, और उसके मतलब वो विजय ध्वनि के लिए पितामह ने शंख बजाए थे। पर पितामह को मालूम है युद्ध जो है अर्जुन पांडवों की तरफ से ही रहेगा, क्योंकि वो लोग तो पुण्यात्मा है, फिर भी उसको संतुष्टि करने के लिए वो शंख बजाए थे। फिर इसके बाद सब लोग जो है 13 श्लोकों से शुरू हो रहा कि सब लोग शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सह एक साथ सब बजाने लगे। युद्ध शुरू होने से पहले वो लोग इसे शुरू करे थे, ये सब बजाने लगे पूरा जो है। फिर उसके बाद भगवान स्वयं जो है जब इनके तरफ से शुरू हुआ शंख बजाना, तब पांडव की तरफ से जो है भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाना शुरू करे। तो भगवान कृष्ण ने अपना शंख जो है पांचजन्य शंख बजाना शुरू करते, उसका एक अलग स्टोरी है। जैसे वो जैसे सेम गुरुकुल में जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में जब पढ़ाई अपना शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो कृष्ण बलराम तो गुरु दक्षिणा के रूप में उनको पूछे अपने गुरु से, तो उनके गुरु माता जो है बोले मेरे पुत्र को लेकर आओ, मेरा पुत्र को, ऐसे समुद्र जो है उनके पुत्र को बहा लिया गया था समुद्र के अंदर, तो और वो राक्षस ले गया था उसको, और उसके पास जो है, और वो राक्षस जो है पांचजन्य शंख नामक शंख के अंदर ऐसे रहता था। तो फिर उनके पुत्र को वो लेने गए, तो और वो राक्षसों को तो मारे और वो पांचजन्य शंख को साथ में लेके आए थे। तो और उनके गुरु को जब दिए, तो वो उनके गुरु ने स्वयं भगवान कृष्ण को भेंट के रूप में उनको दिए थे। तो पांचजन्य शंख का ये स्टोरी है। फिर इसमें बताया गया कि भगवान जो है फिर सब लोग जो है अपना अपना शंख बजाए थे। जैसे युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए थे, नकुल और सहदेव ने सुघस एवं मणिपुष्प शंख बजाए, महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी सब लोग अपना अपना शंख बजाना शुरू करे थे युद्ध का विजय के लिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पांडव की तरफ से उनका जो युद्ध की जो है विजय चिन्ह ये था कि विजय चिन्ह था कि पांडवों के जो रथ जो है पांडव को उनके रथ उनके अग्निदेव से मिला था, और वो रथ में जो श्वेत घोड़े थे वो चित्रदेव गंधर्व जी ने दिए थे उनको, और मतलब उनको सभी लोगों से उनको वर प्राप्त हुई थी अपने साधु आचरण के कारण और नम्रता के कारण उनको सब मिले थे। और इंद्रदेव ने शंख दिए थे, और तारकस मतलब जो धनु के पीछे बांध रहे थे ना, उसमें वो ऐसा तारकस था कि उसमें से कभी जो धनु जो है ना बाण कभी समाप्त नहीं हो रहा था। ये जो और भगवान स्वयं कृष्ण उनके साथ में थे,
अर्जुन के साथ में। तो ये अर्जुन के सारे विजय के लक्षण है। हनुमान जी झंडे में थे, तो हनुमान जी जो तो ये सारे जो है विजय के लक्षण थे पांडवों की तरफ से। फिर उसके बाद फिर तो 21 और 22 में बताया गया है कि ये मेन श्लोका है। तो यहाँ पर भगवान को भगवान जो है स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। सारथी मतलब ड्राइवर। ड्राइवर किसी का सारथी ऐसे गाड़ी का ड्राइवर बनना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब वो गाड़ी को चाहे तो दूसरे जगह एक्सीडेंट करा सकता है, गलत जगह पे ले सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन जी के सारथी कौन थे? स्वयं कृष्ण भगवान। और ये उनका भक्त वत्सल का उदाहरण है। और ये उनका महानता है कि वो भगवान स्वयं अपने भक्तों के सारथी बनने के लिए तैयार है। अपने शुद्ध भक्तों के सारथी बनने के लिए भगवान तैयार होते हैं। और भगवान को जो है, और ये सीक्रेट है भगवत गीता में, ये सीक्रेट है कि भगवान जैसे अर्जुन के सारथी बने थे युद्ध भूमि में, उनका विजय हुई थी, वैसे उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में भगवत गीता को अपने केंद्र में रखेंगे तो हम अपने जीवन में हमारा प्रगति होगा। भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। भगवत गीता के हिसाब से अगर हम अपना आचरण चलेंगे तो हमारा प्रगति होगा। ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ये बात बोलते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन जो है भगवान को बोलता है कि मुझे युद्ध के दोनों तरफ जो सेना को बीच में मुझे बीच में लेके जाओ, मैं देखना चाहती हूँ। तो उधर वो जाके देखते हैं कि उनके खुद के भाई, मतलब भाई चाहे वो बड़े पापा का बेटा भी हो, उनके खुद के भाई है, गुरु है जिनसे वो शिक्षा प्राप्त किए हैं। और उनके भीष्म पितामह जिनके गोदे में वो बचपन से खेल के बड़े हुए हैं, वो यहाँ पे बोले कि मैं उन लोगों को मार के मैं क्या करूं। यहाँ पर जो अर्जुन जो है यहाँ पर वो बोले कि मेरे को युद्ध नहीं करने का कारण ये है। वो ऐसा बोले कि मैं इन लोगों को मार के मैं क्या करूं, अगर मेरे परिवार है, परिवार लोगों को मारने के बाद मैं किसके साथ अपना समय बिताऊं, सुख किसके साथ भोगूं, यहाँ पर अर्जुन जी बोले। और अपने बड़े लोगों को मारने के बाद मेरा तो पतन हो जाएगा। यहाँ पर अर्जुन जी बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि अर्जुन के मन में ये सब आ रहा, मेरे मामा है, मेरे पुत्र सब लोग है, मित्र ससुर मेरा शुभ चिंतक सब लोग इसमें युद्ध में खड़े हैं। उन लोगों को मार के मुझे क्या फायदा मुझे क्या लाभ मिलेगा। तो मतलब वो ऐसे उनका शरीर कांप रहा है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं 28 श्लोका में, वो अपने संबंधियों को अपने सामने वो देखकर वो उनका शरीर कांप रहा है। युद्ध मुझे नहीं करना है, बोले मेरा मुंह सूख रहा, जब ज्यादा शरीर कांपता है तो मुंह सूख जाता है, जीभ ऐसे लगता है अंदर चला जा रहा। तो उनको वैसा उनका शरीर ऐसे हो रहा, उनका रोंगटे खड़े हो जा रहा। और उनका जो गांडीव धनुष है वो बोले कि मेरे हाथ से सरक रहा, मेरा त्वचा जल रहा, ऐसा लक्षण अर्जुन जी को आ रहा। और बोले कि ये सब करके मेरा मंगल कुछ भी नहीं होगा, इन लोगों को मारूंगी तो मेरा लाभ क्या है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लोग आतताई के बारे में बताया कि 6 प्रकार आतताई रहते हैं। और जैसे विष देने वाला, किसको विष देता है वो पहला आतताई है। फिर घर में आग लगाता है जो, फिर 3 नंबर है घातक हथियार से आक्रमण करता है जो, और फिर धन लूटने वाला, दूसरों के स्त्री को अपहरण करने वाला, और दूसरे को भूमि को हड़पने वाला, ये सब आतताई है। तो यहाँ पर ये श्लोका इसमें इसलिए ये 36 श्लोका में बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो पूरा ये सारे कार्य तो कौरव लोग पहले से कर चुके हैं, तो उनको मार के कुछ मतलब क्षति नहीं होगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको मारना ही चाहिए।
और भगवान कृष्ण स्वयं उनको बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए। फिर उसके बाद अर्जुन को मन में पूरा वो डर रहा, मेरे परिवार के सभी लोग मर जाएंगे तो परिवार के जो है एक कुल जो है जैसे वंश, उसमें जो है सारे परंपरा चला जाएगा। मतलब जैसे अगर कुल में पुरुष लोग नहीं रहेंगे, स्त्री लोग व्यभिचारी बन जाते और कुल का नाश हो जाता। व्यभिचारी मतलब वो दूसरे लोगों के साथ गलत संग में उनका जो बच्चा पैदा होता है, तो ऐसे मतलब कुल वर्ण संकर उसको बोलते हैं। वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न हो जाएंगे। तो और अवांछित संतान अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो परिवार का जो परंपरा जो विनष्ट हो जाएगा। और ये तो नरक से भी बढ़कर है। अगर ऐसे कुल में और ये पतित कुल बन जाएगा। और पतित कुल में जो है ये 41 श्लोका में बताया गया है कि पतित कुल में जो है जो पितर लोग हैं उनको पिंड देने के लिए भी कोई नहीं रहते वो, और पिंड दे के भी कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि उनके कुल का सही व्यक्ति होना, उनके कुल का ही लोग होना। अगर कुल के जो पुरुष लोग नहीं है तो सही बच्चा, सही संतान तो नहीं आएंगे ना इसमें। यहाँ पे अर्जुन जी इसे बता रहे। फिर इसके बाद अर्जुन जी बोले कि 42 श्लोक में बता रहे कि जो लोग कुल का परंपरा को विनष्ट करते हैं वे इस तरह अवांछित संतान को जन्म देते हैं और उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाएंगे। मतलब सारे शुभ कार्य खराब हो जाता है। शुभ काम में इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले से ही पूरा अशुभ कार्य हो चुका है। स्त्री खराब हो चुके हैं, कुल की स्त्रियां खराब हो चुकी है, उनसे अवांछित दूषित संतान पैदा हुए, तो इसमें शुद्ध कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अर्जुन जी वही बोले मुझे क्या लाभ मिलेगा, वो लोग अगर ऐसे मर जाएंगे तो मुझे क्या लाभ मिलेगा, कुल का विनाश हो जाएगा। तो कुल का विनाश होगा तो सब लोग नरक में वास करेंगे। फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब बताकर जो है अर्जुन निराश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि इसके बाद यहाँ पर अर्जुन जी बोलते हैं कि इससे अच्छा है मुझे ये धृतराष्ट्र के पुत्र के द्वारा मैं मर जाऊं, उससे अच्छा है। अगर ऐसा ये देखने से अच्छा है, मतलब युद्ध के बाद अगर ये देखना अच्छा है तो उससे अच्छा है मैं युद्ध के क्षेत्र में ही मर जाऊं, मेरे लिए यही श्रेयस्कर, यही अच्छा रहेगा। ये सब बोलकर जो है अर्जुन निराश हो जाते हैं पूरे। ये सब जो बोलकर जो है अर्जुन जी है रथ के जो आसन पर पूरा बैठ जाते हैं, पूरा शोक संतप्त होकर वो बैठ जाते हैं। फिर संजय जी बोलते हैं लास्ट श्लोका में 46 श्लोका में संजय ने बताते हैं कि युद्ध में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख कर दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। वो पूरा हताश हो चुका था, मुझे ये सब करके कुछ फायदा ही नहीं है, सब लोग मर जाएंगे तो मैं किसके साथ सुख भोगूंगा। ये सब ये सारे चीज सोचकर अर्जुन जी जो है हताश हो गए थे और अपने रथ के आसन पर बैठ गए थे। ये भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर का सारांश यही है। थैंक यू आप सब लोगों को। हरी हरी बोल। अच्छी से इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट किया, वेरी गुड इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैं मुझे क्वेश्चन पूछना है। मैं कोशिश करूंगी उत्तर देने के लिए, मुझ में इतना क्षमता नहीं है, मैं बस कोशिश कर सकती हूँ। आपने बोला था ना कि भगवान कौन है, बोला एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए ना कि मतलब उनका परिभाषा क्या है। सॉरी भगवान के बारे में, भगवान के बारे में। हाँ 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 हाँ।
भगवान के बारे में ये भगवत गीता में बताया गया। भगवत गीता में हमारे जो सारे आचार्य लोग, सारे वैष्णव लोगों ने उनको भगवान के रूप में प्रमाणित कर चुके हैं भगवान को। और ब्रह्म संहिता मालूम है ना, ब्रह्म संहिता में स्वयं भगवान स्वयं ब्रह्मा जी भगवान को भगवान के रूप में बताते हैं, सारे कारणों का कारण बताते हैं। सारी और भगवान जो है सारे आचार्य और भगवान जो है सारा आश्चर्य, उनमें शक्ति, वो सबसे बलवान है, बलवान है, सबसे ज्ञानवान भगवान है, और ऐश्वर्यवान है, और वैराग्यवान है भगवान, और सबसे सुंदर जो है भगवान है। जिनमें ये सारा ऐश्वर्य है वही भगवान बन सकते हैं। ये भगवान का भगवान के अर्थ है माता जी। थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। और किसका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग का अभी 3rd चैप्टर में आएगा, तो मैं आपको कर्मयोग के बारे में बोलूं। कर्मयोग उसके बारे में बता सकती हूँ प्रभु जी। अभी परसों रहेगा कर्मयोग के ऊपर, 3rd चैप्टर जो है कर्मयोग के ऊपर है। ठीक है ना प्रभु जी? थैंक यू प्रभु जी। कर्म तो हम लोग ऐसे नियत अपने खुद के, जैसे हम प्रतिदिन अपने परिवार को पोषण करने के लिए सब कर्म करते रहते हैं, पर हमें कृष्ण और अपने परिवार का पोषण करने के लिए, पर कर्म जो है यहाँ पर कृष्ण भावना मृत्यु, और हम अपने कर्म को जो है हम भगवान जी ने जैसे बताया है उनके अनुसार अगर हम कर्म करेंगे तो वो कृष्ण भावना कर्म बनेगा। और ये जो हम लोग जो डेली अपना जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है हमें, पर अगर हम कृष्ण भगवान को अपने केंद्र में रखेंगे तो हमें कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो प्रभु जी मैं आपको परसों बताऊंगी, 3rd चैप्टर में कर्मयोग के बारे में आएगा। ठीक है प्रभु जी? थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी। आपने बताया कि जो श्रीमद् भगवत गीता स्टार्ट होती है तो धृतराष्ट्र द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। हाँ संजय जी। हाँ जी। तो जो मैंने गीता जो देखा है उसमें सिर्फ एक ही प्रश्न, एक ही श्लोक जो है धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है पूरी गीता के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये धृतराष्ट्र का शंका था, उसको उसके बच्चों के ऊपर, उसको मतलब उसका अपने उसके पुत्र के ऊपर उसका शंका था, उसको डर लग रहा था मेरे पुत्र, और वो मेरे पुत्र का क्या होगा, मतलब उन लोग का युद्ध का परिणाम क्या है, वो बहुत चिंतित था, इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे हम अगर हम हमारे मन में कुछ डाउट नहीं तो हम लोग पूछते नहीं ना प्रभु जी, मतलब टेंशन फ्री है तो कुछ भी नहीं पूछते, टेंशन रहेगा तो पूछते रहते ये क्यों वो क्यों, ऐसा पूछते रहते ना। तो ये धृतराष्ट्र को बहुत चिंता था अपने पुत्र के रूप में। माता जी दूसरा प्रश्न यह था कि धृतराष्ट्र जो थे जी, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे इसलिए वो युद्ध में भाग नहीं लिए, परंतु संजय तो देख सकते थे, उन्होंने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? नहीं, संजय मुझे इतना मालूम है, बोल सकती हूँ कि संजय जी जो है धृतराष्ट्र ने उन लोग बोले थे कि मुझे युद्ध का पूरा विवरण बताने के लिए, तो उनके पास उन्होंने रुके थे, मुझे जितना मालूम है प्रभु जी।
मुझे उतना मालूम नहीं है प्रभु जी, मैं जितना आंसर मालूम है बोल रहे। धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग टाइम निकाल के बैठे हैं भगवत गीता का ये सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ईशाना थैंक्स तुम्हारे कारण मुझे शुभनी माता। संजय जी दासी के पुत्र थे। अच्छा, थैंक यू माता जी। माता जी उसमें ऋषि वेदव्यास जी द्वारा जब संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो वरदान दिया गया था, तो 3 पुत्र हुए थे। 2 बीवी 2 वाइफ जो 2 रानियां थी और एक दासी थी, तो 3 पुत्र 3 वरदान दिए गए थे वेदव्यास द्वारा, जिसमें एक पांडव हुए थे, एक धृतराष्ट्र हुए थे, एक संजय हुए थे। संजय हुए थे, हाँ हाँ, अच्छा। 3 पुत्र जो हुए थे, तो क्योंकि संजय जो थे वो दासी के पुत्र थे, तो वो उनका जो पालन पोषण हुआ वो उस रूप में हुआ, इसलिए और उनको युद्ध क्षेत्र में नहीं ले। परंतु पांडवों और कौरवों जो पांडव थे और धृतराष्ट्र थे, उनसे श्रेष्ठ बताया गया है संजय को, क्योंकि जो उनकी माता थी वो ऋषि वेदव्यास का जो आदर सत्कार किया था उस हिसाब से उन्हें वरदान दिया गया था, इसीलिए वो स्वस्थ और बुद्धिमान हुए। और जो धृतराष्ट्र थे, उनकी जो माता जी थी, उन्होंने उनका तेज देख करके उनकी आंखें बंद कर ली थी, इस कारण वो देख नहीं पाए। और दूसरा जो पांडव की जो माता जी थी, उन्हें पीलिया रोग हो गया था उनका तेज देख करके, इसलिए पांडव जो थे उन्हें पीलिया रोग हुआ था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। तो एक्चुअली दासी पुत्र प्रभु जी विदुर हुए थे। विदुर जी विदुर जी। विदुर जी। एक्चुअली ये एक ही क्लास में इतना सारा एक्चुअली बताने को समय कम है। चाहते हैं और बहुत थैंक यू प्रभु जी, इतना सारे आपको अच्छा ज्ञान है प्रभु जी, आप बताए। क्षमा चाहते हैं, हम प्रश्न ज्यादा कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी, आप सही बोले प्रभु जी। वो विदुर जी दासी पुत्र थे प्रभु जी। विदुर जी। धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं ये अभी एंड करूं। अब और किसका कुछ प्रश्न नहीं है ना, कुछ बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं। कोई मैं एंड करूं। माता जी क्षमा चाहेंगे फिर से बोलने के लिए। हाँ प्रभु जी। संजय जो थे, मुझे अभी याद आया, संजय जो थे उन्होंने कर्ण जो थे उनका पालन पोषण किया था, और वो सारथी थे। राजा धृतराष्ट्र थे उनके सारथी थे, इसलिए वो युद्ध में नहीं गए थे। जी थैंक यू प्रभु जी। क्षमा चाहता हूं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद पना सब लोग को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे। थैंक यू। पंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।